हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी टॉपिक से। ये सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और ये सभी ब्रांचेस के लिए है। अकॉर्डिंग टू एके सिलेबस के है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी इज द ग्रीक वर्ड मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। इकोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। टू वर्ड से ओइकोस लोगोस। Meaning of oikos is habitation. Habitation means home. Logos means study. तो यहाँ पे oikos means होता है home और logos means होता है study. Ecology is the relationship among living organisms including human beings and their physical environment. ये फिजिकल एनवायरनमेंट को इंक्लूड करता है इकोलॉजी, और उनके जो ह्यूमन बींग्स हैं और अदर लिविंग थिंग्स हैं, तो उनके बीच ये रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। इकोलॉजी कंसीडर ऑर्गेनिजम्स एट द इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर लेवल। ये बायोस्फीयर लेवल जहाँ पे जीव एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, वो बायोस्फीयर होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं। The word ecology was coined by अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इसको फर्स्टली यूज किया था। डिफाइंड बाय अलेक्जेंडर वान। इकोलॉजी overlaps with closely related science of biography, genetics and natural history. Ecology has practical applications in conservation biology. कंजर्वेशन बायोलॉजी में इसके एप्लीकेशंस है प्रैक्टिकली, जिनको हम प्रूव करते हैं। वेटलैंड मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इज रामदेव मिश्रा। इसके जो फादर हैं इकोलॉजी के, रामदेव मिश्रा हैं। और इसके एप्लीकेशंस देख लीजिए, कंजर्वेशन बायोलॉजी में है, वेटलैंड मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन, यहाँ इसका एप्लीकेशन है। ecosystem, an ecosystem is defined as a community of life forms in consonance with non-living components interacting with each other. An ecosystem is a structure and functional unit of ecology. ये structural and functional unit है ecology का। जो ecosystem है ये ecology का structural and functional unit है, where the living organism interact with each other. इसमें जो living organisms हैं वो interact करते हैं एक दूसरे से, and surrounding environment. In other words, an ecosystem is a chain of interaction between organisms and their environment. The term ecosystem was first coined by A.G. Tansley. ये इकोसिस्टम वर्ड जो है ये फर्स्टली कॉइंड बाय A.G. Tansley. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल, ह्यूमन मेड। एक नेचुरल होगा, एक ह्यूमन मेड होगा। ह्यूमन मेड जैसे कि जू है, गार्डन्स है, पार्क है, बोटानिकल गार्डन है। और नेचुरल में टेरेस्ट्रियल, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड। और इसमें एक्वेटिक एंड नॉन एक्वेटिक भी होता है। जैसे कि एक्वेटिक में पॉन्ड, लेक, रिवर्स, ये जितनी भी है जल के जितने भी स्रोत हैं ये एक्वेटिक में आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये बायोटिक, अबायोटिक, इसको नॉन बायोटिक भी बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट रिफर्स टू ऑल लिविंग कंपोनेंट्स। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोस्फीयर में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, बेस्ड ऑन
nutrition biotic component can be categorized into autotrophs, heterotrophs, decomposers. Abiotic component, तो इसको याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर्स. abiotic components इसमें होता है, abiotic components आर द नॉन लिविंग, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि मिनरल, सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं अबायोटिक जो कंपोनेंट है ये नॉन लिविंग होता है, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह, सॉइल, वाटर, ये है. और बायोटिक कंपोनेंट इसमें आर लिविंग थिंग्स आती हैं जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल्स, ये सारे बायोटिक में आते हैं. It regulates the essential ecological process, supports like system and renders stability. It is also responsible for cycling of nutrients between biotic and abiotic components. इकोसिस्टम के क्या इम्पोर्टेंस है ये इसमें ये डिफाइन किया है. तो ये साइकिल को मेंटेन करता है, उस उनके बीच जो है फूड चेन, न्यूट्रिएंट्स को ये मेंटेन रखता है. इट मेंटेन्स बैलेंस अमॉन्ग वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन इकोसिस्टम. इट cycles the minerals through the biosphere. Abiotic component helps in the synthesis or organism synthesis of organic components that involves the exchange of energy. ये एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए भी यूजफुल होता है, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि बायोटिक में चीजें ह्यूमन है, वो जैसे कि साग सब्जियां वो खाता है, तो वो वहां से एनर्जी उसको मिल रही है. इकोटोन, एंड इकोटोन इज an area that acts as boundary और ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम. ये टू इकोसिस्टम के जो बिटवीन में जो एरिया होता है, एक लेयर होती है, वो बाउंड्री कह सकते हैं. इकोटोन वही होता है. यहाँ पे जो बाउंड्री है ये इसको इकोटोन बोलते हैं. A common example could be an area of marshland between river and river bank. Characteristics of ecotone. It may be wide or narrow. It is a zone of tension. ये तनाव होता है उनके बीच का, ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे तनाव रहता है दोनों के बीच. It could contain species that are entirely different from these found in bordering system. Ecosystem can be natural or man-made. ये हम पढ़ चुके हैं कि टू टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. इकोटोन बिटवीन एन agricultural field and a forest is a human made ecotone. फॉरेस्ट जो होता है ये ह्यूमन मेड इकोटोन है, और ये एग्रीकल्चरल फील्ड भी ये ह्यूमन मेड होते हैं. एज इफेक्ट. एज इफेक्ट refers to the change in population or community structure that occurs at the boundary of two habitats. Generally, there is a greater number of species in these regions and this is called age effect. एज इफेक्ट में बहुत सारी स्पीसीज होती है, ये एक ग्रुप होता है, तो वही एज इफेक्ट होता है. Importance of ecotone. They have a great variety of organisms. They also offer a good
nesting place for animals coming in search of a nesting place and food. ये जीवों के रहने के लिए होता है और उनके फूड के लिए ये इम्पोर्टेंट है. They serve as a bridge of gene flow from population to another because of larger genetic diversity present. ये लार्जर डाइवर्सिटी को ये प्रोड्यूस करता है. They can act as a buffer zone, offering protection to bordering ecosystem from possible damage. ये सेफ रखता है एनिमल्स को. फूड चेन मीन्स यहाँ पे ये होगा जैसे कैसे पोषण विभिन्न जीवों के बीच ये जा रहा है, वही चेन फूड चेन है. Within an ecosystem, nutrients are recycled as living things go about their daily business of eating food and exerting waste product. All living things exist as part of nutrients recycling chain defined by what eat, मतलब हम क्या खा रहे हैं और जैसे बिजनेस कर रहे हैं उसके बाद आके खा रहे हैं, तो फिर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमारे बीच कैसे वो एक दूसरे के बीच जा रहा है, ये इसमें फूड चेन में लिखना है. दिस इज कॉल्ड फूड चेन. ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर से एनर्जी फ्लो होगी. जैसे कि ह्यूमन फ्रूट खाया, उसके बाद फिर अगर ह्यूमन की डेड हुई तो फिर वो छोटे मोटे कीड़े उसको डिग्रेड कर देंगे. एंड जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, जैसे मेढक ने कीट को खाया और मेढक को सांप ने खा लिया और सांप को पिकॉक ने खा लिया, तो ये एक फूड चेन बन गई. एसेंशियल नो वेस्ट इन फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. इसमें वेस्ट नहीं जनरेट होना चाहिए. जो थोड़े बहुत वेस्ट जनरेट भी होते हैं उसको भी कोई उसमें कीट वगैरह उसको खत्म नहीं कर देते हैं. बेसिक टाइप्स ऑफ फूड चेन आर फाउंड इन typical ecosystem through which energy assimilated by plant can flow. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फूड चेन देखेंगे. ग्रेजिंग फूड चेन है एक डिट्रीटस फूड चेन. Grazing food chain, it starts with green plants and via herbivores transfer to carnivores. इसमें एनर्जी हार्बीवर्स एंड कार्निवर्स के बीच ट्रांसफर हो रही है. जैसे कि प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया. डिट्रीटस फूड चेन. दिस इंटीग्रेटेड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड डिट्रीटस. A group of finite organisms. जैसे इसमें डेड बॉडीज को जैसे डेड बॉडी है उसको फेंक दिया गया, जैसे खाद वगैरह बनाया जाता है, तो प्लांट्स इससे एनर्जी लेते हैं. Which detritus serve as a source of energy are called detrivores. The food chain is called detritus food chain. detritus food chain में इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये होता है कि इसमें पेड़ पौधे कैसे एनर्जी ले रहे हैं ह्यूमन के द्वारा. जैसे कोई डेड बॉडी है ह्यूमन की या एनिमल्स की, तो ये प्लांट इससे एनर्जी ले रहे हैं. डेड ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल, ग्रीन प्लांट, रैबिट, इसमें फूड चेन को दिखाया गया है.
ये इम्पोर्टेंट है ये ग्राफ। पैरासाइटिक फूड चेन, ये भी एक फूड चेन का टाइप है। इन पैरासाइटिक फूड चेन आइदर द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इज पैरासाइटिक, therefore food passes to smaller organism। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स की फूड चेन देखी है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी काफी बार पूछा गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच radiation from a planet's atmosphere warms the planet's surface to a temperature above what it would be without this atmosphere. Radiatively active gases in a plant's atmosphere radiate energy in all directions। तो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, जैसे पोल्यूशन की वजह से भी होता है। बैलेंस बिगड़ गया, किसी कोई गैस ज्यादा हो गई, कोई कम हो गई, और ये रेडिएशन जो प्लैनेट्स से, उसके एटमॉस्फेयर से जो रेडिएशंस होते हैं, ये उनको मेंटेन में ये प्रोड्यूस करता है बैड इफेक्ट। कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज के टाइम पे, बिकॉज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इतने ज़्यादा बर्न हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन ये तेजी से हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। फार्मिंग। टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इंडस्ट्रियल गैसेस, इंडस्ट्रीज से जो भी गैसेस जनरेट हो रही हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रही हैं। टेरेस्ट्रियल फूड चेन, प्लांट प्लांट को जैसे ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को टिड्डे को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। रैबिट, यहाँ पे प्लांट को रैबिट ने खाया अगर, तो फॉक्स ने रैबिट को खाया, वुल्फ ने खाया फॉक्स को, टाइगर ने वुल्फ को खाया। तो ऐसे इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच ये ट्रांसफर हो रहा है न्यूट्रिएंट्स, ये एक चेन बन जा रही है। एक्वेटिक फूड चेन, इसमें जल वाले जीव होंगे। फोटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, शार्क। फूड वेब, फूड चेन 5 टाइप्स की थी यहाँ पे। अब है फूड वेब। फूड वेब is the network of food chains where different types of organisms are connected at different topic levels. So what? So that there are a number of options of eating and being eaten that each topic levels. तो ये भी थोड़ा थोड़ा फूड चेन जैसा ही है। इसमें फूड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, एक चैन बन रही है, तो उसमें एक दूसरे को कैसे खा रहे हैं सब, कैसे उनसे एनर्जी ले रहे हैं। इंसेक्ट, रैट, इसको इंसेक्ट को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक को पीकॉक ने खाया, वही फूड चेन बना देना है। फूड वेव इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। इसमें दैट मीन्स इसमें कई फूड चेन बनाएंगे, उनको एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कर देंगे, तो वही हो गया फूड वेव।
The grazing web, which typically begins with green plants, algae. इसमें ग्रेजिंग मीन्स जो घास वगैरह चरने वाले हैं, ऐसे ऐसी चेन बनाना है. Detrital web, which begins with organic debris. These waves are made up of individual food chain in which materials passes from plants to plant eater to flesh eaten. इसमें मटेरियल्स कैसे पास हो रहे हैं प्लांट्स टू प्लांट, ऐसे इसमें चैन्स बना देना है और इंटरकनेक्टेड कर देना है. सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन and food web. The energy flow and nutrients cycling take place through them. ये इम्पोर्टेंट है, ये डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने के लिए ये फूड चेन इम्पोर्टेंट है. दे हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. ये अर्थ पे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखता है. दे हेल्प टू अंडरस्टैंड द फीडिंग रिलेशनशिप and interaction between organisms in an ecosystem. Food chain show a unique, यहाँ पे a unique property of biological magnification of some chemical. ये प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, यूनिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ सम केमिकल्स के. ग्लोबल वार्मिंग, ये भी कई बार पूछा गया है, ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है. ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर. जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज होने लगता है तब ये ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग ये टॉपिक से ही क्लियर है. वार्म मीन्स गर्म होना, ग्लोब मीन्स पृथ्वी, ग्लोबल. और इसका भी कॉजेस है डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चर, वॉल्केनोस, ओवर पॉपुलेशन भी इसका एक कॉज है जिसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट हो रहा है और पॉपुलेशन की वजह से ही तो हो रहा है. इकोलॉजिकल पिरामिड, graphical representation of trophic structure and function of an ecosystem starting with producer at the base and successive trophic levels. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एंड ट्रॉपिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. इकोसिस्टम ये कैसे वर्क कर रहा है, उसमें कैसे उनके बीच जो रिलेशनशिप्स हैं ये कैसे वर्क कर रहे हैं, उनके बीच कैसे फूड वगैरह ट्रांसफर हो रहा है, कैसे वो अदर चीज़ें भी कर रहे हैं, कैसे डाइवर्सिटी मेंटेन है, ये इकोलॉजिकल. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो मेंटेन है ये उसी को डिफाइन कर रहा है. ये ग्राफिकल वे में डिफाइन करता है इसी चीज को. पिरामिड ऑफ नंबर, इट शोज द रिलेशनशिप्स among the number of producers, primary consumer, herbivores, secondary consumers, carnivores, so on in any ecosystem. तो इसको हम याद रखेंगे. प्राइमरी कंज्यूमर्स में है herbivores, secondary consumers में है carnivores, and so on in ecosystem. It also represents the number of individual organisms per unit area at each trophic level represent. ये इंडिविजुअल नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ये कितने पर यूनिट एरिया में ये हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है. वी मे हैव अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड. ये अपराइट भी हो सकता है या इन्वर्टेड भी हो सकता है, मतलब ये जस्ट अपोजिट भी बनाया जा सकता है.
ये बनाया ही गया है। तो ये डायग्राम याद रखेंगे। Pyramid of biomass. It is based up on the total biomass at each trophic level in food chain. The pyramid of biomass can also be upright and inverted. ये भी चाहे तो हम ट्रायंगल रिप्रेजेंट करें इसको, और चाहे तो इन्वर्टेड कर दें ऐसे। नहीं नहीं, ये तो ट्रायंगल में ही हो गया ऐसे। इट इज बेस्ड अपॉन द टोटल बायोमास, ये टोटल बायोमास को ये रिप्रेजेंट करेगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच टॉपिक लेवल। इसमें एवरी टॉपिक लेवल्स पे जो एनर्जी फ्लो होगी उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लायन 10%, वुल्फ 10%, फॉक्स, रैबिट, ग्रास, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है 10%। Balanced ecosystem. An ecosystem is balanced when natural animals and plants and non-living components are in equilibrium. That means there is nothing to disturb the balance. इसमें टोटली बैलेंस होना चाहिए, एक नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन्ड होने चाहिए, उसमें कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसमें प्रॉब्लम ना हो, डाइवर्सिटी बनी रहेगी इससे। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम सॉक्स आर नीडेड फॉर सेल्स एंड प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर फिश। प्लांट्स की नीड क्या है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ये इसकी नीड क्या है, या प्लांट्स की नीड कह सकते हैं क्या है। ये शेल्टर प्रोवाइड करता है एनिमल्स को। एक्वाटिक इकोसिस्टम का क्या यूज है इसमें ये बताया गया है। ये शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड प्लांट्स प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, with increasing pollution, change in migratory and rise of human population causes many ecosystems. ये ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है। अब आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट्स पे ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं ये कैसे इफेक्ट कर रही हैं। ह्यूमन एक्सप्लॉइट देयर सराउंडिंग फॉर द सोर्स रिसोर्स दे नीड टू सर्वाइव। ह्यूमन ये इन्वायरमेंट में इंटरफेयर कर रहा है, जैसे कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो लोग खेतों को भी अपना घर बना रहे हैं और जंगल को भी काट डाल रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट पे बैड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रही है, और जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं तो उनसे जो भी कचरे वगैरह निकलते हैं वो जल में कहीं कहीं डाल दिया जा रहा है, और उससे जो पोल्यूशन निकल रहा है वो एयर में जा रहा है, तो ये पोल्यूटेड कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। जैसे कि दिल्ली में हो गया है, वहाँ की एयर पोल्यूटेड हो गई है, तो ये ह्यूमन की ही सारी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। तो ये सब हम खुद से भी बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही सेम टू सेम लिखना है, ये बस एक आइडिया है, इसको समझ के जाइए और खुद से बना के लिखिए। और इसमें हमारे जो सिलेबस में दिया गया है बहुत ही बेसिक लेवल में दिया गया है, आगे अगर कोई यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करेगा तो उसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट इसमें बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं। आवर करंट एक्सप्लेनेशन ऑफ बर्ड however is greater than those of most species for three main reasons: technology, population and consumption.
टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन एंड कंजप्शन, ये 3 फैक्ट याद रखेंगे हम। ये बर्ड्स को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, और जैसे इसमें डाइवर्सिटी को भी ये हार्म कर रहा है। कुछ जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, इसी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से होते जा रहे हैं। बर्ड्स भी एक्सप्लॉइट हो रही हैं। Human activity can impact land use of small scale of create such bigger problem as habit fragmentation. This change can introduce a chain of change in copying strategy, therefore altering patterns in environment. खेत वगैरह खत्म हो रहे हैं, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तभी तो लोग घर वगैरह बना रहे हैं, खेतों में भी, जंगल भी लोग रिड्यूस कर रहे हैं। पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज, ये अनडिजायरेबल होता है। पोल्यूशन कौन चाहेगा कि ये हो, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर दे रहा है, जिससे बहुत तरीके की प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, 4 टाइप्स के पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, इसमें एयर पोल्यूटेड हो रहा है, रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, माइनिंग ऑपरेशंस, इसको खुद से भी बना के लिख सकते हैं। वाटर पोल्यूशन, इसमें जैसे कंपनी से कचरे वगैरह निकल रहे हैं तो उसमें डाला जा रहा है, केमिकल्स वेस्ट उसमें डाला जा रहा है। सॉइल पोल्यूशन, इसमें refers to the degradation of land due to the presence of chemicals in the soil, example improper industrial waste disposal। ये improper industries के जो वेस्ट को डाल दे रहे हैं मिट्टी में, तो इससे मिट्टी पोल्यूटेड हो रही है, सॉइल पोल्यूशन जनरेट हो रहा है। नॉइज पोल्यूशन, इसमें जैसे नॉइज बहुत ज्यादा हो रहा है, ईयर्स की एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट से अगर एक्सेस होगा वॉल्यूम तो ये बैड होगा, ह्यूमन के लिए हार्मफुल होगा। हैविंग मशीन नॉइज। फूड इज any substance that is usually composed of carbohydrate, fats, protein and water that can be eaten or drink by animals and humans for nutrition. Items considered food may be sourced from plants, animal and other categories such as fungi or fragmented food. फूड एक नेसेसरी थिंग्स है, ये ह्यूमन के लिए भी है और एनिमल्स के लिए भी है, ये ऑल लिविंग थिंग्स के लिए है। इसमें फूड में इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर। प्लांट एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। फूड के मेन सोर्सेज हैं ये, तो इसको हम याद रखेंगे। बीन्स, राइस, मैज, व्हीट, ये एग्जाम्पल्स है। तो आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।